लुक्का की किताब का पहला अध्याय का हम 5वां वचन पढ़ेंगे। देखो, यीशु मसीह के बारे में कम से कम 300 से 400 भविष्यवाणियाँ की गई थी। कितनी? यीशु आने से पहले ये एक ही ऐसा व्यक्ति था जिसके बारे में इतनी सारी बातें ऑलरेडी कह के नहीं गई थी, लिखी हुई थी। और यीशु मसीह ने आकर उन सारे भविष्यवाणियों को क्या किया? पूरा किया। ध्यान रखना, एक ही ऐसा व्यक्ति था जगत में इकलौता जिसके जन्म से पहले, जन्म के बाद, जन्म, मृत्यु, मृत्यु के बाद, और अब वो कहा है इसके बारे में। देखो, आपके जीवन में जो भी लोग हैं वो मर गए हैं, तो आपको पता है वो कहा है, आप गेस कर सकते हो, लेकिन आपको पता है वो कहा है एग्जैक्टली 100% नहीं। लेकिन यीशु के बारे में क्या लिखा है? मरने के बाद तीसरे दिन जी उठा, और अब वो कहा है, मतलब ये परमेश्वर उत्पत्ति आदि में कहा था। आप समझ रहे? देखो, बहुत ध्यान से सुनो। ये जो परमेश्वर ये आदि में कहा था, क्या कर रहा था, वो इस दुनिया में क्यों आया, कैसे जिया, कैसे मरा, कैसे तीसरे दिन जी उठा, जी उठने के बाद उसने क्या किया, उसके बाद वो कहा गया, और अब कहा है, अब क्या कर रहा है, अब कब आने वाला है, और आने के बाद वो क्या करने वाला है। सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसके बारे में बाइबल कहती है। कितने लोग समझ रहे? जब तक यीशु मसीह को समझोगे नहीं ना, उसकी अद्भुतता, उसका सामर्थ्य, उसका ज्ञान, उसका होना, तब तक आपके जीवन में काम नहीं करेगा। कितने लोग समझ रहे? अब समझ रहे हो? दूसरी बात, अब यीशु मसीह के आने से पहले किसी को भेजा गया था जो यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करे। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्व सामर्थ्य परमेश्वर जब इस दुनिया में आने वाला था, तो उसके आने से पहले किसी को भेजा गया था ताकि उसके आने की वो तैयारी कर सके, ताकि उसके लिए वो एक मार्ग बना सके, एक फाउंडेशन डाल के रखे, ताकि यीशु मसीह आकर उसके ऊपर बिल्डिंग बनाए। आमीन। तो आइए देखते हैं, एक एक वचन पढ़ेंगे हम लोग। लूक 1:5 वचन से। यहूदा के राजा हेरोदस के समय अबीब्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था, और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलीशिबा था। अभी ये दोनों जकरिया और एलीशिबा एक कपल है, एक जोड़ी है जो याजक वंश से थे। और आपको पता है मूसा और मूसा का जो भाई था हारून, ये याजक थे, ये लेवी थे, और उनको क्या काम दिया गया था? परमेश्वर के मंदिर में याजक का काम दिया गया था। तो ये फिर उन्हीं के वंश से आगे ये लोग आ गए जो जकरिया और एलीशिबा थे, और ये अभी भी मंदिर था, और मंदिर में ये याजक का काम कर रहे थे। तो क्या होता है देखते हैं। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं, विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। इस वचन को अंडरलाइन करो, मैं आपको कुछ समझा रही हूँ। इस वचन को अंडरलाइन करो। देखो, उनका स्वभाव क्या था? दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी का मतलब विश्वासी, 100% परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले थे, प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों को उसके ऊपर चलने वाले थे, और निर्दोष थे। मतलब इनका स्वभाव क्या था, ये क्यों मैं बताती हुई ध्यान रखना, मैं आपको आगे जाके बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे बातें हैं, ये धर्मी थे, ये परमेश्वर के नियम और आज्ञाओं के ऊपर चलने वाले थे, और निर्दोष चलने वाले थे। फिर आगे लिखा है, उनके कोई भी संतान न थी, क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। अब इनके बारे में लिखा है कि याजक वंश के थे। दूसरी बात, ये धर्मी थे और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाले निर्दोष व्यक्ति थे, लेकिन ये लोग बांझ थे, इनको कोई भी संतान नहीं थी। और एक बात क्या लिखी है वहाँ पे, वो बूढ़े थे, मतलब उनको संतान होने का कोई भी चांस नहीं था। अभी आगे लिखा है, जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम कर रहा था, जकरिया के बारे में लिखा है,
तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम की चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में आकर धूप जलाए। तो वहाँ पर कैसा होता था कि बहुत सारे याजक लोग हुआ करते थे और फिर ये लोग चिट्ठियाँ डालते थे और जिसकी चिट्ठी आती थी वो याजक परमेश्वर के पवित्र अति पवित्र मंदिर में जाकर क्या करता था, धूप जलाता था। तो इनकी बारी थी, मतलब जैसे इस एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, लेकिन कोई पहले ऊपर नीचे ना हो इसलिए वो लोग क्या करते थे, चिट्ठियाँ डालते थे और जिसका नाम निकलता था वो जाकर मंदिर में धूप जलाता था। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना करे। तो जकरिया का नंबर लगता है और जकरिया जाकर परमेश्वर के पवित्र स्थान में धूप जलाया करता है और फिर सारे लोग, वो अकेला याजक उस पवित्र अति पवित्र स्थान में जाता है, धूप जलाता है और बाकी सारी मंडली उस मंदिर के बाहर क्या करती है, प्रार्थना करती है। ओके, तो उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। अब जकरिया को परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर क्या देता है, दर्शन देता है, जो उसने कभी सोचा नहीं था। और जब उस स्वर्गदूत को वो देखता है, जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। अब ध्यान रखना, देखो परमेश्वर की योजना। आज मैं आपको 3 चीज़ें बताने वाली हूँ। हमारा कैरेक्टर, हमारा प्रार्थना का जीवन और परमेश्वर की योजना, तीनों मिलकर कैसे काम करते हैं परमेश्वर के महान योजना के लिए। अब इनका स्वभाव, इसलिए मैंने कहा इनका स्वभाव कैसा था, धर्मी, आज्ञा मानने वाले, नियम पर चलने वाले, निर्दोष लोग। ओके, अब लिखा है ये प्रार्थना कर रहे थे, ये याजक थे, लेकिन क्योंकि ये इनको बच्चे नहीं हो रहे हैं तो ज़रूर उन्होंने 100 बार नहीं 1000 बार परमेश्वर के सामने क्या की होगी, उनके बच्चे के लिए प्रार्थना की होगी। अब ये जकरिया जब अति पवित्र स्थान में परमेश्वर को धूप जला रहा है, उस समय परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर जकरिया की भेंट लेता है और उसको कहता है, वो घबरा जाता है क्योंकि स्वर्गदूत जिस किसी को भी दिखाई दिया अभी तक वो सब लोग क्या गए, घबरा गए, क्योंकि उनका स्वरूप, उनका सामर्थ, उनकी चमक, उनका प्रकाश, जो कुछ भी वो देखकर घबरा गए। लेकिन वो कहता है, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। प्रियो, अगर आप परमेश्वर के कैरेक्टर में हो, अब प्रार्थना में हो, तो आपकी प्रार्थना हो सकती है सालों के बाद भी परमेश्वर न ले। कितने लोग समझ रहे हैं? हमें लगता है मैं सालों से कर रही हूँ, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, अब जब से इनकी शादी हो गई होगी, अब इनका बुढ़ापा है, तब तक ये लोग प्रार्थना कर रहे होंगे। लेकिन प्रार्थना कब सुनी गई? जब वो बूढ़े हो चुके, उनके लिए अब खुद से बच्चा पैदा करने का कोई भी चांस नहीं था, हो ही नहीं सकता था। इस समय में अब स्वर्गदूत आकर जकरिया की भेंट लेता है और उसको कहता है कि देख, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तेरी पत्नी एलिशबा से तेरे लिए पुत्र उत्पन्न होगा और उसका नाम भी जकरिया रख देता है। परमेश्वर की अद्भुत योजना को समझो प्रियो। परमेश्वर ने सब कुछ आदि से अंत तक लिखा हुआ है। मैं एक बात आपको कहना चाहती हूँ, सब कुछ पूरा हो चुका है। जैसे कोई डायरेक्टर होता है, उसकी पूरी स्टोरी क्या होती है, पूरी लिखी हुई होती है। फिर वो क्या करता है, स्टोरी पूरी होने के बाद कैरेक्टर्स को बुलाता है और कैरेक्टर्स को उनका रोल समझाता है और उनको डायलॉग्स देता है। अब इसको अंत से आदि तक मालूम होता है कि स्टोरी क्या है, मतलब शुरुआत कैसे होगी, मध्यांतर कहाँ होगा और एंड कहाँ होगा। वैसे ही हमारा जो क्रिएटर है,
स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण करता हमारा प्रभु यीशु जो है, वो आपकी ही नहीं सारी दुनिया की कहानी को अंत से आदि तक जानता है। तो आपके जीवन में आज जो कुछ भी हो रहा है, ये कोई सरप्राइज नहीं है। कितने लोग समझ रहे? ये कोई आश्चर्य की या अद्भुत या फिर एक्सीडेंटली उत्पन्न होने वाली बात नहीं है। वो डायरेक्टर है, वो प्रोड्यूसर है, वो फाइनेंसर है, वो प्रोटेक्टर है, वो सब कुछ है, बराबर। अब ऑलरेडी पुराने करार में यूहन्ना के बारे में लिखा हुआ था कि यूहन्ना यीशु मसीह के आने से पहले उसके लिए मार्ग बनाने वाला है। अब वो भविष्यवाणी पूरी होने वाली थी और इसलिए जकरिया को जिब्राइल करके जो स्वर्गदूत है वो आकर मिलता है और अब जकरिया को उसके जीवन की जो योजना है वो बताता है। जकरिया और एलिशिबा के जीवन के लिए परमेश्वर की ये योजना थी कि उनको एक ऐसे पुत्र को जन्म देना था जो यीशु मसीह के आने से पहले मार्ग बना सके। देखो प्रियो, एक बात और ध्यान रखो, जब हन्ना ने प्रार्थना की थी तो शमूएल का जन्म हुआ था, बराबर। अब एलिशिबा और जकरिया ने जब भी प्रार्थना की, यूहन्ना का जन्म हुआ। तो हमारी प्रार्थना के द्वारा हम हमारे जीवन में परमेश्वर की अद्भुत योजना जो पहले से हमारे लिए बनी हुई है उसको पूरी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है? प्रार्थना में बना रहना पड़ता है। और इसलिए ध्यान रखना, आपका स्वभाव, आपका प्रार्थना का जीवन और परमेश्वर की अद्भुत योजना जब इकट्ठा होते हैं तब आपके जीवन में परमेश्वर की जो आपके लिए योजना है वो पूरी होने लगती। कितने लोग समझ रहे? एक बहुत आत्मिक सत्य, आई डोंट नो कितने लोग समझेंगे, लेकिन समझ लो, जितना ज़्यादा समझोगे उतना अपने जीवन में उसका काम देखोगे। तो वो आकर कहता है, और उसको जो बच्चा पैदा होने वाला है उसका क्या कहता है? नाम भी बताता है। बहुत कम लोग हैं इस बाइबल में जिनके नाम उत्पन्न पैदा होने से पहले ही रखे गए थे, जिनके नाम पैदा होने से पहले ही रखे गए थे। और लिखा है, तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। अब यूहन्ना के बारे में ये जो स्वर्गदूत है ये भविष्यवाणी करता है कि इसके जीवन का कार्य क्या होगा, ये क्या करेगा जीवन में। तो वो कहता है, जकरिया तुझे आनंद और हर्ष होगा, यूहन्ना के जन्म के बाद तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। क्या हमारे बारे में परमेश्वर ऐसे कह सकता है? कितने लोग समझ रहे हैं? क्या परमेश्वर आज हमारी ज़िंदगी के बारे में ये कह सकता है कि हमारे माँ बाप के लिए हम हर्ष और आनंद का कारण होंगे और हमारे कारण बहुत सारे लोग आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाख रस और मदिरा कभी न पिएगा और अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। ये वचन जब मैं पढ़ रही थी और आज के लिए जब ये वचन को मैं मनन कर रही थी, ये वचन मैंने 100 बार पढ़ा है, लेकिन आज जब पढ़ाने के लिए मैं पढ़ रही थी तो मैंने परमेश्वर की अद्भुत ज्ञान को समझा। उत्पन्न होने से पहले ही परमेश्वर उस व्यक्ति के बारे में कहता है, वो कैसे उत्पन्न होगा, उसका स्वभाव कैसे होगा, उसके लिए परमेश्वर की योजना क्या है। और देखा और लिखा है कि वो कभी भी मदिरा और दाखरस ग्रहण नहीं करेगा, मतलब ये एडिक्शन से दूर रहेगा। और लिखा है अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। और हमने देखा कि जब यीशु मसीह मरियम की कोख में जन्म लेता है और जब मरियम जाकर एलीशिबा को मिलती है तो एलीशिबा के अंदर का यूहन्ना आनंद से उछल पड़ता है। वो अंदर मतलब
देखो अद्भुत काम क्या है कि मरियम के अंदर का यीशु मसीह अलीशिबा के अंदर के यूहन्ना को पवित्र आत्मा से भरता है। कितने लोग समझ रहे? कितने लोग समझ रहे? कितना अद्भुत है हमारा परमेश्वर प्रियो। और लिखा है वो अपनी माँ के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इज़राइल में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। ध्यान रखना, ये जो मलाखी के बाद यूहन्ना तक, अभी तक कोई भविष्यद्वक्ता 400 साल तक इज़राइली लोगों के पास नहीं आया था। याजक लोग ही थे जो परमेश्वर के पास इनके बलिदान को लेके जाते थे और 400 साल का परमेश्वर ने साइलेंस रखा था। मलाखी की किताब के बाद अब यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर लोगों से बात करने वाला था और जब यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर ने बात करना शुरू किया, इज़राइली लोगों ने, बहुत सारे इज़राइली लोगों ने उसकी बातों को माना। और लिखा है कि इज़राइलियों में इज़राइली में से बहुतों को उसके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। तो बहुत सारे लोग यूहन्ना के प्रचार के द्वारा परमेश्वर के पास आए। वो एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे। और लिखा है इसमें एलिया का आत्मा रहेगा, एलिया का सामर्थ रहेगा और वो उनके आगे आगे चलेगा, इज़राइली लोगों के आगे आगे चलेगा कि पितरों को, जो पित्र है मतलब जो बूढ़े लोग हैं, उनका मन अपनी बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए योग्य प्रजा तैयार करे। देखो यूहन्ना का काम एक ही था और उसने एक ही प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य करीब है। यूहन्ना ने बहुत सारे लोगों को पश्चाताप के लिए प्रवृत्त किया, क्योंकि अब ना इज़राइलियों के पास राजा था, ना ही इज़राइलियों के पास न्यायी थे और ना ही इज़राइलियों के पास भविष्यद्वक्ता थे। इज़राइली लोग जैसे चाहे अपनी ज़िंदगी को जी रहे थे और बहुत बड़ा पाप बढ़ गया था। जब यूहन्ना ने कदम रखा, प्रियो, लिखा है कि यूहन्ना के अंदर, देखो यूहन्ना ने कोई चिन्ह चमत्कार नहीं किए, यूहन्ना ने एक भी चिन्ह चमत्कार नहीं किया, परंतु उसने अपने वाणी से, अपने सामर्थ के बोली से बहुत सारे इज़राइलियों को परमेश्वर के पास लेके आया, आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए योग्य प्रजा तैयार करे। और ध्यान रखना, जब यूहन्ना ने जो शुरू किया था, यीशु मसीह ने भी अपने प्रचार की शुरुआत किससे की? मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य करीब है। जो यूहन्ना प्रचार कर रहा था, यीशु जैसे बैटन देते हैं ना हम लोग, यूहन्ना ने अब जो सच में परमेश्वर का राज्य लेकर आया था उसके लिए मार्ग बनाकर छोड़ दिया ताकि अब यीशु मसीह उसको आगे बढ़ा सके। आमीन। अब क्या होता है देखो, जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, वो मैं कैसे जानूं क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो चुकी है। अब देखो प्रॉब्लम क्या होती है मनुष्य जाति के साथ, मैं कहती हूँ। अब स्वर्गदूत आता है, स्वर्गदूत के दर्शन से भयभीत होता है, ये कहता है भयभीत ना हो, देख तुझे इस बुढ़ापे में बच्चा होने वाला है तो उसका नाम यूहन्ना रखना। और यूहन्ना की जीवन के बारे में इतनी सारी बातें वो जिब्राइल स्वर्गदूत उससे करता है। लेकिन अब यूहन्ना क्या करता है? यूहन्ना कहता है ये मैं कैसे जानूं क्योंकि मैं तो अब बूढ़ा हो चुका। उसको पता था कि इस बुढ़ापे में पुत्र पैदा करना मेरे बस की बात नहीं है। देखो काफ़ी बार परमेश्वर की योजना पूरी करने के लिए हम ये सोचते हैं मेरे पास क्या है, लेकिन परमेश्वर कहता है तेरे पास क्या है इसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मैं ही काफ़ी हूँ। मुझे तुझे सिर्फ एक पात्र की तरह इस्तेमाल करना है। तू सिर्फ वो यूजफुल
उपयोग में लेके आने वाला पात्र बन जा, मैं तेरे द्वारा सामर्थी चिन्ह चमत्कार करने के योग्य हूं। कितने लोग समझ रहे हैं? जब भी मिनिस्ट्री करनी है, हम देखते हैं कि मेरे पास क्या है। जब भी सुसमाचार बोलना है, हम कहते हैं कि मुझे कितना वचन का ज्ञान है। तो जब भी परमेश्वर की योजना पूरी करनी होती है प्रियो, तुम्हारे पास क्या है ये परमेश्वर नहीं देखता, आप विलिंग और अवेलेबल हो क्या ये परमेश्वर देखता है। कि आपकी इच्छा है परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होने की, वो देखता है। देखो, जकरिया के लिए परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना थी। जकरिया के द्वारा यूहन्ना उत्पन्न होने वाला है, लेकिन जकरिया उस स्वर्गदूत को पूछता है, मैं कैसे जानूं, मैं कैसे विश्वास करूं। इनफैक्ट वो क्या कहता है, हम काफी बार हमारी जिंदगी में परमेश्वर की जो सामर्थ्य योजना है, अद्भुत योजना है, वो पूरी नहीं कर पाते, क्योंकि परमेश्वर हमें ये कहता है कि तेरे लिए मेरी योजना तेरे भले के लिए है, तेरे नुकसान के लिए नहीं है, तुझे एक अच्छा भविष्य और तेरे आशा के लिए है। लेकिन हम कहते हैं, मैं कैसे जानूं, मैं कैसे विश्वास करूं। अगर मैं कहूंगी कि संतोष तो बहुत बड़ा भविष्यवक्ता होने वाला है, अगर मैं कहूंगी कि निहाल तो बहुत बड़ा प्रचारक होने वाला है, अगर मैं कहूंगी कि विकी तो परमेश्वर के राज्य में बहुत बड़ा खंबा बनने वाला है, आप नहीं विश्वास करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आप अपनी औकात को देखोगे। कितने लोग समझ रहे? कितने लोग समझ रहे? प्रियो, जब परमेश्वर कुछ कहता है तो परमेश्वर वो करके दिखाने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि वो वचन है। परमेश्वर क्या है? वचन है, और वचन को परमेश्वर हमेशा अपने ऊपर का दर्जा देता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि पवित्र शास्त्र में वचन बोला गया है और वो कभी पूरा नहीं हुआ है। इसलिए प्रियो, जब परमेश्वर कुछ कहता है तो उसको मानो। जब परमेश्वर आपके साथ वचन के द्वारा बातें करता है तो ये मत कहो कि मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं बूढ़ा हूं, क्योंकि मैं अज्ञानी हूं, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि मैं ये कर ही नहीं सकता हूं। अपनी सामर्थ, अपना बुद्धि, अपनी ज्ञान, अपना एक्सपीरियंस मत गिनो। जो परमेश्वर तुम्हारे अंदर रहकर काम करना चाहता है उसकी सुनो और उसको कहो, हाँ प्रभु, मैं, जैसे मरियम ने कहा, तेरे वचन के अनुसार मुझे हो। क्योंकि यही जिब्राइल जब मरियम को मिलने जाता है तो मरियम किंतु परंतु वो सिर्फ पूछती है कि मैं तो कुंवारी हूं, मैं कैसे बच्चे को जन्म दे सकती हूं। लेकिन वो कहता है कि तेरे ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आएगा, और वो कहती कि तेरे वचन के अनुसार मुझे हो। अब ये जकरिया वैसे नहीं कहता है। वो क्या कहता है? मैं कैसे जानूं, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो चुकी है। अब दोनों को बच्चा पैदा करना नामुमकिन है, असंभव है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया है, जिब्राइल, मैं जिब्राइल हूं। अब वो क्या कहता है? अपना इंट्रोडक्शन देता है, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला परमेश्वर का संदेश वाहक जिब्राइल हूं। और कहता है, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं और मैं तुझसे बातें करके और तुझे ये सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और ना बोल सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों को जो आप अपने समय पर पूरी होगी प्रतीति ना की। अब तुझे प्रतीति करनी है ना कि मैं जो बोलता हूँ सच है, अब तू गूंगा रहेगा। अब तुझे प्रतीति करनी है ना, तुझे चिन्ह चाहिए ना। वो क्या कहता है? तुझे चिन्ह चाहिए ना, अब तू गूंगा रहेगा। अभी यही तेरा चिन्ह है, बराबर। जब हम चिन्ह मांगते हैं, परमेश्वर को चिन्ह मांगने वाले लोग पसंद नहीं है, ध्यान रखना। हम कितनी बार प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू सच में सच्चा परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है, तो ये करके दिखा। कितना कहते हैं ना, मेरा ये काम करके दिखा, मेरी ये इच्छा पूरी करके दिखा, ये असंभव को पूरी करके, तब मैं मानूंगा कि तू परमेश्वर है। तुम्हारे मानने से और ना मानने से परमेश्वर बदलता नहीं है।
जितना जल्दी मानोगे कि वो परमेश्वर है उतना तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हारे लिए फिर वो योजना पूरी करेगा, लेकिन गूंगा करके रखेगा, लंगड़ा करके रखेगा। जैसे याकूब ने कहा कि मैं तो आशीषित किए बगैर मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ठीक है, आशीष चाहिए, लंगड़ा कर दिया। ये बोलता है मैं कैसे जानूं कि तू जो मेरे साथ बात कर रहा है ये सच है, ठीक है, जानना है, जब तक पूरा नहीं होगा मैंने बोला हुआ तब तक तू गूंगा रहेगा। तो प्रियो, परमेश्वर को चिन्ह मत मांगना, क्योंकि परमेश्वर कुछ ऐसा अद्भुत कर देता है आपकी ज़िंदगी में कि आप अपाहिज हो जाते हो, ठीक है। आगे लिखा है कि लोग जकरिया की बाट देखते रहे और अचंभा करने लगे कि उसे मंदिर में इतनी देर क्यों लगी। अब ये धूप जलाने गया था और लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे बाहर, और क्योंकि वो याजक था, क्योंकि जब तक याजक बाहर नहीं आएगा तब तक लोग घर नहीं जा सकते थे। तो वो जब उसको जकरिया को बहुत देर हो गई तो सब लोग आश्चर्य करने लगे कि क्या हो गया, क्योंकि काफ़ी बार ऐसे होता था कि जब अगर याजक लोग गलत तरीके से या पवित्र किए बगैर अगर पवित्र अति पवित्र स्थान में जाते थे तो परमेश्वर उनको वहीं पे मार देता था। और इसलिए जो याजक लोग हुआ करते थे उनके वस्त्र में घंटियां बांधी जाती थी और उनको एक डोरी लगाई जाती थी। ध्यान रखना, जो याजक लोग हुआ करते थे उनके वस्त्र में क्या थी, तो घंटी की आवाज़ रहती थी तो पता चलता कि वो जिंदा है, और जब घंटी की आवाज़ बंद हो जाती थी तो कोई उसको पवित्र अति पवित्र स्थान से बाहर नहीं लेके आ सकता था। उसको जो डोरी लगाई जाती थी उसको खींच कर बाहर लेके आया करते। तो अब जब उसको देर हो गई तो सब लोग आश्चर्य करने लगे, और जब वो बाहर आया तो उनसे बोल न सका। अतः वे जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है, और वो उससे संकेत में कहता था, और वो गूंगा रह गया। जब वो बाहर आ गया तो सब लोग पूछने लगे कि क्या हुआ, इतनी देर क्यों हो गई, और वो क्या करने लगा, हाथों से बताने लगा, बताने की कोशिश करने लगा। तो जब लोगों ने जाना कि ये गूंगा हो गया है, मतलब इसने स्वर्गदूत से दर्शन पाया है। जब उसको सेवा के दिन पूरे हुए तो वह अपने घर चला गया। अब इसके जितने भी सेवा के दिन उस मंदिर के थे वो पूरे होने के बाद जब वो घर गया, इन दिनों के बाद उसकी पत्नी एलीशिबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को ये कह के छिपाया रखा, मनुष्य में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि कर मेरे लिए ऐसा किया है। जब ये जकरिया अपनी सेवा को पूरी कर घर जाता है और फिर एलीशिबा उससे गर्भवती होती है, लेकिन 5 महीने तक एलीशिबा किसको बताती नहीं है कि वो गर्भवती हुई है। लेकिन 5 महीने के बाद वो ये कहती है, मनुष्य में मेरा अपमान दूर करने के लिए। प्रियो, ये वचन इसके लिए भी है, काफ़ी बार आप प्रार्थना करते रहते हो। कल ही मुझे किसी ने एक बात पूछी कि इतना परमेश्वर करती है, तेरे परमेश्वर ने तुझे क्या दिया? देख तेरी ज़िंदगी में कितने दुख है, कितने संकट है, कितने प्रॉब्लम है, तो तेरा तू दिन रात परमेश्वर करती है, पागल की तरह उस परमेश्वर के पीछे लगी है, लेकिन तेरे परमेश्वर ने तुझे क्या दिया? मैंने कहा, मेरा परमेश्वर अगर मैं उसके ऊपर विश्वास करती हूँ तो मुझे लज्जित फजित नहीं करेगा। उसके समय में वो मुझे ज़रूर आशीषित करेगा। और आज जो मेरे पास है वो कोई नहीं जान सकता कि जो आत्मिक चीज़ें आज मेरे पास है वो भौतिक चीज़ों के कंपैरेटिवली कुछ भी नहीं है। तो मेरा परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है, प्यार का परमेश्वर है। और आज भले आपका अपमान हो रहा है यीशु की वजह से, यीशु के ऊपर के विश्वास की वजह से। देखो, याजक लोग क्या करते थे, याजक लोग लोगों की प्रार्थना
परमेश्वर तक लेके जाते थे और परमेश्वर के उत्तर को लोगों तक लेके जाते थे। उस जमाने में याजक एक ऐसा व्यक्ति था, क्योंकि लोग डायरेक्टली परमेश्वर के पास नहीं जा सकते थे और परमेश्वर डायरेक्टली लोगों के साथ बात नहीं करता था। एक मीडियम था परमेश्वर के पास जाने का और परमेश्वर के उत्तर को लेने का, ये याजक। अब मुझे बताओ, जो याजक खुद दूसरों के लिए प्रार्थना करता है और उनकी प्रार्थना सुनी जाती है, जब उसकी खुद की प्रार्थना सुनी नहीं गई होगी, उसको कितना अपमानित होना पड़ा होगा। आप समझ रहे? आज हमारी कंडीशन ऐसी हो सकती है, हम दिन रात प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करते हैं, लेकिन कई बातें हैं हमारी जिंदगी में जो नहीं पूरी हो रही है। वो प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल रहा है हमको। हम सालों से आज प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमें उन प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है। लेकिन वचन के ऊपर विश्वास करो कि उसने आपके लिए हर एक बात उसके समय के अनुसार सुंदर बना के रखी है। तो उसका समय आने दो। अभी देखो, जकरिया और एलीशिबा ने कभी सोचा था कि उनकी प्रार्थना का उत्तर कब मिलेगा? बुढ़ापे में, बराबर। इनको नहीं पता था, ये प्रार्थना कर रहे थे, फिर सर्टेन एज के बाद उन्होंने क्या किया होगा? प्रार्थना करना, अब बच्चा नहीं हो सकता, हम ऐसे ही मरेंगे, बिना संतान हम मरेंगे। लेकिन परमेश्वर आपने की हुई प्रार्थना को कभी भी नहीं भूलता है। आप भूल गए होंगे कि आपने पिछले 10 साल में कहा कैसे कौन सी प्रार्थना की है, लेकिन परमेश्वर को पता है, क्योंकि परमेश्वर की किताब में परमेश्वर ने लिखा है कि आपने कब कहा कौन सी प्रार्थना की है। लेकिन परमेश्वर का समय जब पूरा होता है, तो परमेश्वर के समय के अनुसार परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देता है, और उस समय तक इंतजार करना हमारा काम होता है। उस समय तक विश्वास में बने रहना। अभी विश्वास से हट गए, अब इनको लगा कि हम दोनों बूढ़े हो चुके हैं, अब कहां से बच्चा पैदा करेंगे। कितने लोग समझ रहे हैं? हम सोचते हैं अब पानी बहुत निकल गया है, समय बहुत बीत चुका है, अब कहां से परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देगा। लेकिन परमेश्वर नहीं भूलता है, और जो कुछ भी अपमान एलीशिबा और जकरिया ने सहा होगा। देखो, उस जमाने में भी बच्चा नहीं होना एक बहुत बड़ा कलंक हुआ करता था। इसलिए आपको पता है हन्ना क्यों रो रो कर प्रार्थना कर रही थी? पता है क्यों सारा ने अब्राहम को बच्चा नहीं दिया तो अपनी दासी को भेजा? रिबेका को भी बच्चा नहीं हो रहा था। बच्चा उस समय में और अभी भी बच्चा नहीं होना एक बहुत बड़ा कलंक हुआ करता था। लोगों को लगता था कि इन लोगों ने कोई बड़ा पाप किया होगा, इसलिए परमेश्वर ने उनको निसंतान पैदा किया होगा। तो अब एलीशिबा क्या कहती है? एलीशिबा कहती है, मनुष्य में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके ऐसा मेरे लिए ऐसा किया है। तो प्रियो, प्रार्थना करते रहो। यूहन्ना की प्रार्थना परमेश्वर ने जब उसने सोचा भी नहीं था, उस समय उसका उत्तर दिया। हो सकता है अगर आप प्रार्थना में और विश्वास में बने रहो तो 50 साल पहले की गई प्रार्थना परमेश्वर आज सुने। 10 साल पहले की गई प्रार्थना परमेश्वर और 10 साल के बाद सुने। लेकिन जब परमेश्वर, अब ध्यान रखना, अब मुझे मेन पॉइंट पर आना है, वो ये है। अब एलीशिबा और जकरिया धर्मी थे, निष्पाप थे, परमेश्वर की आज्ञा और विधियों को मानने वाले थे, बराबर। प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर की योजना में थे। कहाँ थे? परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना में थे। देखो, यीशु मसीह से पहले मार्ग बनाने वाले को वो जन्म देने वाले थे। एक बहुत बड़ी बात थी, बराबर, बहुत बड़ी बात थी। अब समझो, जब हम हमारा कैरेक्टर को सही रखते हैं और प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना का भाग बन सकते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं?
परमेश्वर एक बहुत बड़ा हमारे जीवन के द्वारा पूरी कर सकता है अगर हम वो कैरेक्टर रखते हैं, प्रार्थना में बने रहते हैं, अपनी सेवा जो परमेश्वर के प्रति है वो करते हैं जैसे जकरिया कर रहा था। तो आप कितने बूढ़े हो चुके हो, आपके पास क्या नहीं है क्या है, ये परमेश्वर नहीं देखता। जब आशीषित करता है तो स्वर्ग से वो आशीष आपके ऊपर उतर कर आती है। कितने लोग समझ रहे? ध्यान रखना, आज हमने जकरिया और एलीशिबा और यूहन्ना के बारे में हम और पढ़ेंगे, लेकिन यीशु मसीह के आने से पहले जो मार्ग बनाने वाला था उसका जन्म भी अद्भुत रीति से हुआ था। ध्यान रखना, जैसे मैंने कहा एलीशिबा और जकरिया की प्रार्थना का उत्तर ये था कि देखो मैं दूंगा तो नॉर्मल सादा वाला इजरायली नहीं पैदा करोगे, एक नॉर्मल यहूदी नहीं पैदा करोगे, आप उस व्यक्ति को पैदा करोगे जो यीशु मसीह के आने से पहले मार्ग बनाएगा। सो जब परमेश्वर देता है वो सबसे अद्भुत, अनोखा, सामर्थ्यशाली और दुनिया से परे होता है। इसलिए प्रियो, हम कोई ऐसे वैसे लोग नहीं हैं। आज भले देखो जकरिया और एलीशिबा दिखते होंगे वैसे, एक नॉर्मल याजक थे, लोग अपमान करते होंगे, लोग भला बुरा कहते होंगे, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों को जो उसके ऊपर विश्वास रखते हैं कभी भी लज्जित फजित नहीं होने देता। ये ध्यान रखना। और जहां पर आपका अपमान हुआ है वहां पर दुगना आदर देने वाला आपका परमेश्वर है। राख के बदले पगड़ी, हर्ष की पगड़ी बांधने वाला आपका परमेश्वर है। जहां कहीं भी आपको लोगों ने नीचा दिखाया है वहां आपके सर को ऊंचा उठाने वाला आपका परमेश्वर है। और आज इस कहानी के द्वारा, इस परमेश्वर के जीवन के बारे में ऐसी अद्भुत चीज़ें हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। और सच में मुझे ऐसे लगता है कि ये जो सीरीज़ है ये बहुत दिलचस्प और बहुत सामर्थ्यशाली होने वाली है। तो ये एक दिन भी उसको मिस नहीं करना, क्योंकि सच में आज जैसे ही मैंने ये हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग यीशु मसीह के जीवन के बारे में बात करेंगे, पवित्र आत्मा सामर्थ के साथ उतर कर आया, क्योंकि जिससे जो हमसे बेहद प्यार करता है और जिससे हम बेहद प्यार करते हैं, जब उसके बारे में बात करते हैं तो सामर्थ्य तो उतर कर आने ही वाला है। तो प्रियो, ये जो सीरीज़ है इसको देखते रहना, सुनते रहना, क्योंकि ये जैसे जैसे हम सुनेंगे मुझे पता है कि ये हमें यीशु के प्रतिमा में, यीशु के इमेज में दिन ब दिन बदलता जाएगा। तो आज हमने देखा कि आदि में क्या था? वचन था। वचन किसके पास था, किसके साथ था? परमेश्वर का। वचन क्या था? परमेश्वर था। सब कुछ किसके द्वारा बनाया गया? वचन के द्वारा बनाया गया। और जो दिखता है नहीं दिखता है वो भी वचन के द्वारा बनाया। वचन में क्या है? जीवन है। वचन क्या है? ज्योति है। जो कोई भी उसको स्वीकार करता है उसमें वो नई सृष्टि बनाने की ताकत रखता है, उसके जीवन में वो प्रकाश लेके आता है, मार्ग दिखाता है। और ध्यान रखना, और आज हमने जो यूहन्ना के पैदा होने से पहले उसके माँ बाप के बारे में आज जो सोचा, उनका वाला स्वभाव, कैरेक्टर हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए। उनकी सेवा जैसे थी परमेश्वर के प्रति वैसे हमें करनी है, उनके जैसे प्रार्थना में बने रहना है। और जब सारी चीज़ें मिलकर हमारे लिए भलाई उत्पन्न करेगी तो वो जो भलाई रहेगी वो सबके सामने एक ऐसा आश्चर्य कर्म रहेगा कि लोग कहेंगे परमेश्वर के बगैर ये होना असंभव है। जैसे यूहन्ना को पैदा होने के बाद लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, बोला होगा कि ये परमेश्वर ही कर सकता है और कोई कर नहीं सकता। और हम परमेश्वर के लिए एक बहुत बड़ी गवाही बन सकते हैं। आमीन।